Okay, so these two are the last two questions of our series of the quant problems. तो आइडियली क्या है कि ये दोनों में से एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा जो मैं नहीं सॉल्व करने वाला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 9 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए होंगे, 10वां क्वेश्चन होमवर्क होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको इसको होमवर्क देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये डिफिकल्ट नहीं है। हालांकि ये तो बड़ा इजी है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, दोनों को ही सॉल्व कर देते हैं अगर वैसा है तो। 5 beads which include 2 red, 2 black and a white bead। तो मेरे पास कितने हैं? 2 red, 2 black और एक white है। This is used to make a necklace. If the necklace cannot have 2 red beads, necklace cannot have 2 red beads adjacent to each other, then taking all possible symmetries into account, how many different type of necklaces can be made। देखो ये मेरा बैड हैबिट है गंदा कर देना क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि आप 2 रेड बीड्स को जो है नेकलेस बनाने के टाइम पे आप सामने एडजेसेंट नहीं रख सकते, ठीक है। आई होप ये समझ रहे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि जब हम 2 रेड से स्टार्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पे ये कंडीशन दिया हुआ है कि हम दोनों को एडजेसेंट प्लेस नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली हम सबसे पहला काम जो करेंगे वो ब्लैक और व्हाइट को प्लेस करेंगे। तो सपोज हमने 2 ब्लैक्स और व्हाइट को हमने प्लेस कर दिया, तो ब्लैक ब्लैक व्हाइट। क्या हम ब्लैक को यहां रख के व्हाइट को यहां रख सकते थे? तो बिल्कुल रख सकते थे। और आप देखोगे कि अगर ये एक नेकलेस है, ठीक है, ये कोई एक सिटिंग अरेंजमेंट, एक टेबल का पोजीशन नहीं है, ये एक नेकलेस है। नेकलेस हर डायरेक्शन से सेम ही रहेगा। तो दोनों ब्लैक्स को आप किधर भी रख दो, व्हाइट को आप किधर भी रखो, ये 3 पोजीशंस हमेशा एक जैसे ही होंगे, ठीक है। आई होप दैट मच इज अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं अब क्या करना है। अब ये जैसे ही हमने ये किया, हमारे पास 3 पोजीशंस अवेलेबल हो गए, जिसको हम नेम दे सकते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। काफियों को तो आंसर आ भी गया होगा। तो एक वे तो हमें दिख गया, जो ये था कि पहला वे है कि हमने 2 ब्लैक्स और एक व्हाइट को प्लेस किया। अब बिटवीन फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन रेड्स कैन बी प्लेस्ड। तो मैं फर्स्ट एंड सेकंड में कर सकता हूं, फर्स्ट एंड सेकंड, और आई कैन डू सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। ये दोनों ही आइडेंटिकल प्लेसेस हैं और दोनों ही एडजेसेंट नहीं है, तो ये दोनों ही प्लेसेस चलेंगे। और 2 ही बीड्स हैं हमारे पास। चूंकि 2 ही बीड है हमारे पास, तो ये हम सिर्फ 2 ही वेज से कर सकते हैं। मल्टीप्लाई दैट बाय द फर्स्ट वे इन विच ब्लैक्स एंड व्हाइट्स वर प्लेस्ड, और ब्लैक्स और व्हाइट को प्लेस करने का एक ही तरीका था। तो 1 into 2, द आंसर टू दिस इज 2। आई होप दैट मेक्स सेंस। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन को मैं हिंट दे देता हूं थोड़ा सा, आप पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। कहता है रोहन हैज अ हैबिट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थिंग। ही परचेज्ड अ सिंगल बेडरूम फ्लैट in a good residential locality and waited for the price to rise. He sold it for a profit percentage which is equal to 1/400th of the price in rupees at which he purchased the flat. So whatever he purchased हमें नहीं पता, लेकिन उसका 1/400th उसको मुनाफा होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके जो कह लो कि मैं उसके कॉस्ट प्राइस को मैं 400x ही अज्यूम कर लेता हूं। अगर मैं 400x अज्यूम करता हूं तो जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो इस 400x का 1/400 होगा, विच इज व्हाट, x परसेंटेज होगा। आई होप यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग कुछ नहीं, हम लोग वही तरीका अप्लाई करेंगे कि अगर किसी गुड्स का दाम मान लो कि अगर 10 रुपए, चलो 100 रुपए मानते हैं, अगर 10 रुपए है और मैंने उस पर 10% प्रॉफिट कमाया है, अगर 10% प्रॉफिट मैंने कमाया है, 110 हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को आप
सब कुछ आपको पता है। अगर कोई एक गुड है, आपको उस पर 10% प्रॉफिट होता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 10% प्रॉफिट होता है, और उस गुड को आप 110 रुपए आपको मिलते हैं, तो वो कितने रुपए का था? बस इसी यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ये बस यही 400x और x को दिखा करके डराने की कोशिश किया है, बस, और कुछ भी नहीं है। तो इसको सिंपली उसी के टर्म्स में लिखेंगे हम लोग। दूसरे पार्ट में कहता है इफ ही हैड रिसीव्ड 43824 इन द ट्रांजैक्शन, जो उसका इनिशियल पैसा था उसी में इस बंदे ने x परसेंटेज, और x परसेंटेज को हमें अब लिखना पड़ेगा x by 100 ऑफ 400x, दिस इज इक्विवेलेंट टू 43824। यही तो पैसा है ना जो इसको मतलब मुनाफा हुआ है। इफ ही हैड रिसीव्ड इतना इन ट्रांजैक्शन, और वो प्रॉफिट हो करके 1/400 एक्स उसका प्रॉफिट हो करके मिला है। बस इसको सॉल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। और आप देखो तो ये तो ऐसे ही कट गया, तो ये एक्चुअली 4x² माइनस 43 दिख रहा है, 4384 प्लस 400x, ये इस तरह का कुछ तो बन रहा है। अब अगर 4 को आप थ्रू आउट उड़ा दो तो आपके पास एक इक्वेशन x² माइनस समथिंग 43824 है, 43824 है, इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया है। जब भी आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आई डोंट नो इनमें से, आई थिंक दिस इज द आंसर 26400, ठीक है। अगर नहीं भी होता तो आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करके इसका आंसर ला सकते हो, ठीक है। तो मैंने बोला तो था वैसे एक आपको होमवर्क दूंगा, और मैंने इसको भी सॉल्व भी कर दिया, तो चलो होमवर्क तो कुछ भी नहीं रहा, लेकिन आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा गाइस। 7 मिनट में निपटा दिया 2 क्वेश्चन, और क्या चाहिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल्स को, बस इतना ही है और क्या। थैंक यू।